हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनाज ब्लॉग। अभी सुबह सुबह मैं चली तारापीठ। आज था 30 दिसंबर 30 तारीख। तो अभी मैं तारापीठ जा रही हूँ। वहाँ मेरे भाई मम्मी वो लोग उबेर से डायरेक्टली वो सियालदा स्टेशन पहुँचेंगे और मैं यहाँ से मेरे हस्बैंड मुझे बाइक से छोड़ दे रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के आई थिंक सो 5 साढ़े 5। 7:20 में हमारा ट्रेन है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग वहाँ। तो फ़िलहाल रास्ते में थोड़ा सा रुक के चाय भी पी लिया था, जो क्लिपिंग मैंने लिया नहीं, मैं लेना भूल गई थी, तो वो क्लिपिंग नहीं लिया। तो डायरेक्टली अभी हम लोग जा रहे हैं सियालदा स्टेशन। ये है सुबह सुबह का नज़ारा, ठंड का मौसम। ठंड तो लग रही थी बट जाना भी था, तो रेडी होके चल दिए। मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, उनको कुछ काम था तो वो मना कर दिए थे कि तुम लोग हो आओ। तो हम लोग सब जा रहे थे और बस आपसे बात करते करते मैं पहुंच गई सियालदा स्टेशन। देखिए लोगों का भीड़ और ठंड दोनों साथ साथ। सियालदा स्टेशन से मैं पहली बार कहीं जा रही हूँ। इससे पहले हावड़ा स्टेशन से ही जहाँ जाती हूँ या गई हूँ वहाँ से ही, और एक दो बार शायद चितपुर स्टेशन कोलकाता स्टेशन से। ये फ़र्स्ट टाइम है कि सियालदा स्टेशन से कहीं जा रही हूँ। और तारापीठ ये मेरा सेकंड टाइम है। फ़र्स्ट टाइम जब आई थिंक सो क्लास 12 में थे, तब गए थे फैमिली के साथ, पापा हम लोग सब कोई। और तब के बाद अभी जो है ये सेकंड टाइम है। इससे पहले भी एक बार प्लान हुआ था बट किसी कारण से वो कैंसिल हो गया था, नहीं जाना हुआ था। और ये जो प्लान हुआ ये सडन प्लान है, भाई सडनली हम लोगों को लेके गया। और अभी हम लोग सब कोई अपने अपनी जगह में बैठ गए हैं और ट्रेन हमारी निकल चुकी है हमारे दर्शन को, तारापीठ को। तो लोग कहते हैं ना कि भगवान का जब बुलावा आता है तब कुछ भी हो आप चले जाओगे। तो इस बार बुलावा आया सडनली। जो भी मैं भाई प्लान किया एकदम, हम लोग फ्राइडे कंफर्म हुआ, सैटरडे मॉर्निंग सुबह सुबह हम लोग चले गए तारापीठ। तो चलिए तारापीठ हम लोग चलते हैं। ये है ঘরে খানা দারে জমিদারি আমি পাই না তাহার হুকুমদারি আমি পাই না জমিদারের দেখা ও গো মনের দুঃখ কারে কই আমি তো সে ঘরের মালিক নই পরের জায়গা পরের জমি আমার ঘর বানায় আমি তো সে ঘরের মালিক तो आपसे बात करते करते और बाकी चीज़ें दिखाते दिखाते हम लोग पहुँच गए तारापीठ। तो जाते वक्त हम लोग तारापीठ जो रोड है, तारापीठ स्टेशन रोड, वहाँ पे उतर गए थे। यहाँ से थोड़ा नज़दीक होता है। इसके बाद का स्टॉप था रामपुर हाट। तो रामपुर हाट भी आप उतर सकते हैं और आप तारापीठ रोड भी उतर सकते हैं। तारापीठ रोड से आपको थोड़ा नज़दीक होता है, 4 या 6 किलोमीटर कम पड़ता है। तो हम लोग यहीं उतर गए थे। और अभी मेरी बहन पूजा सब मेरे बेटे को समझाते वो लेके जाती है। और अभी हम लोग फ़ोटो ले लिए थे। तो ये टोटो हम लोगों को रिज़र्व में पड़ा था 150 रुपया। 150 में रिज़र्व हम लोग लेकर के हम लोग अपने होटल की तरफ चल लिए थे। हमारा होटल था होटल राजमहल, जो बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी चीज़, साफ़ सफाई और सारे फैसिलिटीज़, खाना, सब कुछ वहाँ का बहुत अच्छा था। तो अगर थोड़ा आप लोग बजट, आप लोगों की प्रॉब्लम अगर ना करे तो आप लोग इस होटल में रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, आप लोग एकदम ट्राई कर सकते हैं।
तो फ़िलहाल हम लोग पहुंच गए अपने होटल। ये है हमारा होटल। इसकी 2 बिल्डिंग हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये है सेकंड बिल्डिंग जो अभी ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर इज़ रेडी। बाकी ऊपर के फ्लोर अभी रेडी हो रहा है। वो जो रहा वो है फर्स्ट बिल्डिंग। तो दोनों बिल्डिंग में थोड़ा रेट का अप डाउन है। और फर्स्ट बिल्डिंग तो मैंने देखा नहीं था, बट ये सेकंड बिल्डिंग है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है। सारे स्टाफ यहाँ के बहुत अच्छे हैं। रूम बहुत अच्छा है। हम लोगों ने यहाँ पे लिया था 2 रूम। एक था डबल बेड, डबल बेड आई मतलब एक रूम में 4 लोग रह सकते हैं। 2 डबल बेड था उसमें, और एक हम लोग डबल बेड का सिंगल रूम लिए थे, और वो भाई भाभी का था। तो डबल बेड जो था तो उसमें हम लोग, मेरी मम्मी, हम, मेरा बेटा, मेरी बहन, हम लोग चारों थे। और जो दूसरा रूम था वो मेरे भाई भाभी का था। और ये रहा रायन वंशु जिसको सब्र नहीं हुआ पूल देख के। वो अपने मामा को बोला कि चलो हम लोग पूल में चले। बस आया ऊपर, अपना सामान रखा, चेंज किया, वो सीधा पूल में चला गया। और इस वक्त मेरी भाई भाभी बोल रहे हैं, मेरी भाभी और मेरी बहन गई थे कॉस्ट्यूम लेने। तो कॉस्ट्यूम तो मिला नहीं था, क्योंकि पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही अलाउ था, और वी आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस। तो इसीलिए वो लोग गए थे दोनों टी शर्ट्स लेने के लिए, हम तीनों के लिए, मेरे लिए, मेरी भाभी अपने लिए, और मेरी बहन के लिए। और मैं और मेरी मम्मी रूम में थे। बेटा बार बार बुला रहा था, तो फ़िलहाल मैं थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स कर रही थी। और ये रहा पूरा होटल के बाहर का, अपने बैल्कनी के बाहर का होटल। बहुत ही अच्छा है, और यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। और ये रहा वंशु अपने मामा के साथ स्विमिंग सीखते हुए। तो ये है हमारा होटल, जिसमें हम, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, हम लोग रह रहे थे, मेरी बहन। और बगल वाले होटल रूम में मेरे भाई भाभी रह रहे थे। तो स्विमिंग पूल से आने के बाद उसके बाद ऊपर भी हम लोग रूम में अपने नहाने के, फ्रेश होने के बाद खाना ऑर्डर किए। खाना बहुत ही टेस्टी था। ऐसा नहीं है कि होटल अच्छा है तो खाना अच्छा नहीं, या फिर खाना अच्छा है तो होटल अच्छा नहीं। इस होटल में सब कुछ ही अच्छा था, और साफ़ सफाई भी अच्छी थी। तो खाना खाने के बाद हम लोग सब रेडी हो गए मंदिर को जाने के लिए। और खाना खाने से पहले भाई ने पंडित जी को होटल में ही बुलाया था, जो हम लोगों का पूजा करवाने वाले थे, क्योंकि वो भाई का जान पहचान था। भाई पिछले बार भी गया था तो इन्हीं से करवाया था। तो उन्हीं को बुलाया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब 4 साढ़े 4 बजे तक आप लोग पहुँच जाइए, हम सारा चीज़ रेडी करके रखेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर करेंगे तो 7 बजे के बाद पूजा होगा, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे से फिर आरती का टाइम होता है। तो ये है मेरी भाभी। हम लोग सब रेडी होके मंदिर की तरफ चलने लगे। और मंदिर होटल से ज़्यादा दूर का नहीं है, मतलब टोटो से वहाँ 5 मिनट के डिस्टेंस में है। तो हम लोग सब रेडी होके चलने लगे। ये आगे मेरी मम्मी, मेरी बहन, एकदम आगे मेरा भाई। तो हम लोग सब मंदिर की तरफ चलने लगे। और मंदिर जाने के समय वहाँ पे 2 वे है। एक तो है मातारा सरोनी से, जो थोड़ा क्राउडेड एरिया है। क्राउडेड इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सारा दुकान है, वहाँ पे होटल है, वहाँ पे आप, तो ये क्राउडेड एरिया है। तो हम लोग यहाँ से नहीं गए थे, हम लोग दूसरे गेट से गए थे, जो वीआईपी गेट है। तो ये सीधा मंदिर को निकलता है। मंदिर को वैसे मातारा सरोनी भी निकलता है, बट ये डायरेक्टली एकदम मंदिर के गेट के पास निकलता है। यहाँ पे कोई टर्न वगैरह कुछ नहीं लेना है। और जिस पंडित जी के पास जाना था, दुकान में जहाँ से हम लोग प्रसाद लेना था, वो भी सीधा इस गली के पास ही आता है। तो ये वीआईपी गेट होता है। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों को जैसे जिसको जो प्रसाद चढ़ाना था, हम लोग सब अपने अपने हिसाब से प्रसाद ले लिए थे और पंडित जी को बता दिए थे। तो पंडित जी बोले आप डायरेक्टली मंदिर की तरफ जाओ और वहाँ जाओ, बाकी हम लेके आ जाएंगे, खाली आप बोल दो किसको क्या चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है। तो बस हम लोग उनको बोल के मंदिर की तरफ जा रहे थे। ये देखिए सीधा इस रास्ते से सीधा मंदिर आ गया, वो सामने मंदिर दिख रहा है, सीधा मंदिर आ गया। तो इसमें कोई ये नहीं है। और इस रास्ते में उतरने के बाद 1 मिनट मुश्किल से चलना पड़ा, चल के मंदिर का रास्ता सीधा सामने है। तो ये रहा माँ तारा का मंदिर।
मंदिर में बहुत ही भीड़ था। तो यहाँ पे भी जनरल और वीआईपी लाइन का सिस्टम है। तो जनरल लाइन जो है बहुत लंबा था। अगर हम लोग जनरल लाइन से पूजा करने जाते तो 2-2.5 घंटे से कम लगना नहीं था। तो हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग वीआईपी लाइन से जाएंगे। तो पंडित जी बोले 500 रुपया। तो हम लोग बोले कि नहीं, 500 नहीं, 300 रुपया। 300 रुपया में 300 रुपये के जो पर हेड है उस वीआईपी लाइन में जाएंगे। तो उसी वीआईपी लाइन में हम लोग गए। तो यहाँ सब बोलते हैं 500, 1000 या 300, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन वीआईपी एक ही लाइन है। तो आप लोग बस थोड़ा अपना हिसाब से बार्गेनिंग कर ले, या पंडित जी से कोई जान पहचान है तो बात कर ले, क्योंकि अलग अलग लोग बोलते हैं अलग अलग कि नहीं 500 का है ही नहीं, 1000 का वीआईपी लाइन है। ऐसा कुछ नहीं, 300 में आप जा सकते हैं। तो हम लोग अपने मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पंडित जी बोले आप सब वहाँ बस लाइन लगाओ, बाकी सब कुछ हम लेके आ जाएंगे। तो प्रसाद वगैरह सब वही लेके आ गए। और ऐसा नहीं है कि वीआईपी लाइन में आप गए और तुरंत पूजा हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए वीआईपी लाइन को भी दर्शन करना है, वो भी पहले जाएंगे, जनरल को भी जाना है। तो फिर भी ऐसा हम लोग वहाँ मतलब 15 से 20 मिनट लगा होगा हम लोगों को। 15 से 20 मिनट ये मैक्सिमम, आधे घंटे लगा होगा। हम लोग अपना पूजा कर लिए। মায়ের ঠাকুর বাড়ি যে নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে সেটা ধূপকাঠি ও মোমবাতি জ্বালাবে। পকেট মার হইতে সাবধান। মানে জ্ঞান অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান কত বিবাহ যৎসরে পুনরিকান্ত সবাজ্য মন্তর সূচি নমো সূচি পদার পিতাঙ্গি সবর্হিত মৌরাটাই ঢাকনাগুলো খোলো আশা করা ওদের নাম গোত্র যা কমল রচনা আছে নিচে নিচে तो यहाँ हमारा पूजा हो गया, दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ। अंदर वीडियो करना अलाउ नहीं था, इसलिए हमने नहीं किया। और अंदर पूजा करने के बाद भाई तो अंदर 10 मिनट तक अंदर खड़ा था, हम लोग निकल आए थे। और पूजा करने के बाद हम लोग चले तारापीठ शमशान में। कहते हैं कि तारापीठ आने से शमशान का भी दर्शन करना होता है, क्योंकि माँ का जो दर्शन है, तारा माँ का जो दर्शन है, पहली बार बामदेव बाबा को यहीं पे मिला था। तो माँ का असल जगह यहाँ है, उसके बाद वहाँ पे मंदिर बनाया गया था। जो भी है ये सुनी बात है, मुझे ठीक से नहीं पता, बट हाँ इतना पता है कि बामदेव बाबा यहीं पे उनकी समाधि बनी हुई है, जहाँ पे वो बैठ के तपस्या करते थे। और जहाँ पे माँ का दर्शन हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे वहीं पे दफनाया जाए। तो उनको वहीं पे दफनाया गया जहाँ माँ का दर्शन उनको पहली बार मिला था। तो इसी कहानी से है। और शमशान पहले यहाँ पे मतलब अंतिम संस्कार होता था, अब यहाँ पे वो नहीं होता है, बंद हो गया है। बट हाँ कुछ पूजा पाठ ये सब होते रहते हैं यहाँ पे। तो बस हाँ, जब हम लोग गए थे उस समय 2008 के टाइम पे, तब होता था मतलब शमशान में जो होता है तो उस समय होता था, बट अभी वो सब बंद हो गया है। तो ये है बामदेव बाबा का मतलब समाधि, हाँ समाधि नहीं, जो ये है वहाँ जहाँ बामदेव बाबा बैठ के माता का
तपस्या करते थे, ये वो जगह है। तो यहाँ पे सब पूजा होता है, सब पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं। तो ये वो जगह है। तो यहाँ हम लोगों ने भी मोमबत्ती जलाया, धूप जलाया। ये है मेरा बेटा, पूजा पाठ में इसको बहुत मन लगता है। अगर कुछ पूजा पाठ करना है तो ये आगे हो जाता है, ठीक है मम्मा हम करेंगे। तो हम लोगों ने सब यहाँ पे भी धूप अगरबत्ती जलाया जहाँ पे वो तपस्या करते थे। और ये है शमशान वहाँ का। और अब यहाँ पे कुछ नहीं होता बस। और ये जो सामने देख रहे हैं लोगों की भीड़, ये है वो मेन जगह जहाँ पे वामदेव बाबा को माँ का दर्शन मिला था। और उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी तो यहीं पे मुझे दफनाया जाए। तो उनको वहीं पे दफनाया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे भी पूजा होता है। और कहते हैं जब माँ को भोग चढ़ता है मंदिर में तो सबसे पहले वो भोग यहाँ चढ़ता है, फिर वो मंदिर में जाता है। क्योंकि माँ का दर्शन यहाँ मिला था तो सबसे पहले भोग यहाँ पे चढ़ता है। तो ये है वो जगह, यहाँ पे भी सब पूजा मोमबत्ती ये सब जलाते हुए। और उसके बाद हम लोग आ गए होटल, सामान वगैरह रखने, प्रसाद वगैरह रखने। और भाभी भाई सब बहन नीचे वेट कर रहे हैं। रूम में सिर्फ हम और मेरी मम्मी आए थे। और उसके बाद हम लोग चले गए बाहर घूमने के लिए, बाहर का कुछ खाने के लिए, स्ट्रीट फूड खाने के लिए वहाँ का। तो हम लोग सब वहाँ को चले गए। और ये है तारापीठ का फेमस लैंगचा स्वीट, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। पहले हम लोग वर्धमान, हाँ वर्धमान से शायद जब आते थे बाई कार, तब हम लोग वहाँ से लेके आते थे। और तारापीठ में भी मिलता है। और तो बस बाहर घूमने के बाद सब रूम में आ गए। वो लोग अभी बाहर ही है, मैं रूम में बैठी हुई हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।